बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। शहर कायद में गैस का बहरान संगीन होने के साथ LPG की तलब में इजाफा हो गया। दुकानदारों ने LPG की कीमत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश। आप बिल्कुल देखें, शहर कायद में सरहद में इजाफे के साथ ही हम ये देख रहे हैं कि गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग मुतबादिल के तौर पर LPG का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कीमत ज़्यादा होने की वजह से परेशान है। LPG के दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, LPG महंगी होती जा रही है मुसलसल, अभी सर्दी मजीद बढ़ेगी तो क्या कीमत में मजीद इजाफा होगा? जी जी बिल्कुल, मजीद महंगी होगी, क्योंकि कंपनियों की तरफ से महंगी मिल रही तो हमें भी महंगी बेचनी पड़ती है, क्योंकि घरों की गैस तो वैसे भी नहीं आ रही, तो सारे इस्तेमाल इसी पे बोझ इसी पे पड़ रहा है, LPG पे। इस वजह से कंपनियां भी महंगी कर, क्योंकि शॉर्टेज की वजह से महंगी करनी पड़ती है। तो हर साल ही इसी तरह इजाफा होता रहता है सर्दियों में, और फिर गर्मियों में जाके कम होती है, क्योंकि लोड शेडिंग कम हो जाती है गर्मियों में। सर्दियों में इस वजह से महंगा कि लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, तो ये मसला है। बिल्कुल देखें, दुकानदार इस खदशे का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही गैस का मसला जो संगीन होता जा रहा है, यही वजह है कि LPG की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। और ये इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि जैसे जैसे सर्दी मज़ीद बढ़ेगी तो इम्कान ये है कि कीमतों में मज़ीद जो है वो इजाफा होगा। जी। कराची में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, ना पीने को पानी, ना चूल्हा जलाने को गैस। शहरी रुल गए हैं। शाह फैसल 4 नंबर के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। छुट्टी वाले रोज़ भी गैस के मसाइल न्यू कराची हाजी इब्राहिम गोड के मकीनों की ज़िंदगी की अजीरन बन चुके हैं। मज़ीद आपको अपडेट करते चलें। कराची में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, ना पानी है, ना ही गैस है। शहरी रुल गए हैं। शाह फैसल 4 नंबर के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। छुट्टी वाले रोज़ भी गैस के मसाइल ने न्यू कराची हाजी इब्राहिम गोड के मकीनों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये न्यू कराची हाजी इब्राहिम गोड का इलाका है, जो कि पसमानदा इलाका है। और यहाँ पर जो सूरत सामने आई है गैस मसाइल से मुतालिक, वो ये है कि छुट्टी वाले दिन भी यहाँ पर गैस जो है वो मौजूद नहीं है। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना, लकड़ियाँ जलाकर उस पर खाना बनाना यहाँ के इलाका मकीनों का मुकद्दर बन चुका है। ताज़ा तरीन इनसे सूरत जानते हैं। आप ये बताइएगा बाबा, गैस के मसाइल जो हैं वो किस हद तक यहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, कितनी परेशानी होती है? कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, और बिल पूरा आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने 12,000 वो सामने जमा किया घर का, कोई होटल नहीं है, कोई और कुछ नहीं है। और सड़कों का ये हाल है। पानी तो चलो मिल गया है, पहले नहीं था, अभी मिल गया इंशाल्लाह, वो दोस्तों के जरिए लगा दिया तो ठीक है इंशाल्लाह, पानी चल रहे हैं। बाकी बिजली का भी ऐसे हाल है कि बिल आ रहे हैं, लाखों लेके भी राजी नहीं है, और बिल डबल भेज रहे हैं। आप ये बताएं कि गैस जब नहीं होती तो किस तरीके से घर में खाना पकाना होता है, और इतवार का दिन है तो आज की क्या सूरत हाल है? यार भाई, यही होता है कि हमने भाई को भी दिखाया, तुम्हारे कैमरामैन को भी दिखाया किस तरह से हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं, वो सब कुछ हमने दिखाया इनको कि गैस नहीं होता तो हम ये दिखाते हैं। अपना बिल भी दिखाया आपके कैमरामैन को, तो ये बिल आ रहा है, देखो हमारे गैस भी कभी कभार आता है, कभी नहीं आता। ये जी, हफ्ता आतवार 2 दिन गैस नहीं आता। क्या बता रहे हैं? हफ्ता आतवार 2 दिन गैस नहीं आता। हाँ, बाकी गैस सुबह जो है ना 10 बजे रात को चली जाती है, फिर 6 बजे गैस आती है। अच्छा, आम दिनों में क्या सूरत हाल होती है गैस के हवाले से? कब कब गैस आती है, कब कब गैस नहीं आती? बिस्मिल्लाह। आम दिनों में ये टाइमिंग होती है कि सुबह अगर स्टार्ट करते हैं तो हल्की हल्की गैस होती है। अब छुट्टी वाला दिन जैसे इतवार या हफ्ता आ जाता है तो ये समझ लें कि गैस का नामो निशान नहीं होता। बच्चों की छुट्टियां होती हैं, सबके घर में छुट्टियां होती हैं। हम होटलों से ले खाने बेजार हो गए। हमारे गैस वालों से और वज़ीर आला सिंध से ये इल्तमास है कि गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे इस कुमारपाड़ा खमीसा कोट में भी कुछ ध्यान दें और काम करवाएं। ये रोडों का हाल है, ना बिजली होती है, ना गैस होती है। खुदारा 40-45 साल से ये खमीसा कोट कुमारपाड़ा यहाँ वाबस्ता है, मगर इस इलाके में किसी चीज़ की कोई सहूलत नहीं है। हम भी यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ लिख के बड़े हुए, हमारे बच्चे हो गए, अब वो पढ़ रहे लिख रहे। आज छुट्टियों के दिन है, ना गैस है ना बिजली है। शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन बिलखुसूस न्यू कराची इब्राहिम खमीसो गोड के। उनका ये कहना है कि यहाँ पर गैस की सूरत हाल हफ्ता और इतवार के दिन और भी संगीन हो जाती है, और छुट्टी वाले दिन भी इनको सुकून नहीं मिल पाता है। लकड़ियों पर LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। गैस की लोड शेडिंग के बावजूद यहाँ पर हज़ारों रुपए के घरेलू सार्फिन के बिल आते हैं, और सार्फिन का ये कहना है कि ना उनके घर में
होटल चल रहे हैं, ना कोई ऐसी खाने की तैयारी, ना कमर्शियल कोई सरगर्मी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों में गैस की सूरत हाल की वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान है। पसमानदा इलाका है, शदीद परेशान है। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। गैस की सूरत हाल आप बता रहे थे। दूसरी जानिब अक्सर शायद हमारे साथ मौजूद हैं जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत जो है वो सामने आ रही है। अक्सर इस वक्त कौन से इलाके में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रही हैं पानी की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाह फैसल 4 नंबर में मौजूद हूँ और यहाँ पानी की किल्लत ने जो है वो शहरों की मुश्किलात पे इजाफा कर दिया है। हम पहले भी यहाँ पर आए थे तो हमने यहाँ पर देखा था कि मेरे कमरे जो आपको आरओ प्लांट नज़र आ रहा है, सुबह के वक्त जो है यहाँ पर काफ़ी रश होता है। अब जैसे जैसे दिन ढल रहा है तो शहरियों का रश जो है वो यहाँ पर कम होता जा रहा है। इतवार का दिन है, छुट्टी का रोज़ होता है, बजाय इसके कि शहरी अपने घर में जो है वो आराम करें, अपनी हफ्ते भर की जो है वो थकान उतारें, नींद पूरी करके जो है वो देर से उठें, लेकिन यहाँ पर जो है वो अपने काम, अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी करनी है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बाइक पे सवार हैं। ये बताएं कि आप इतने सारे कैन लेकर जा रहे हैं, कितने अर्से से पानी नहीं आ रहा? हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे डिग रोड के इलाके में तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं, पानी नहीं आ रहा। और ये पानी की किल्लत इस तरह है कि हम अपने घर का पानी इस गैलनों के थ्रू भरते हैं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, मेहरबानी करें, पानी की कुछ बहाली करें। बहुत से इलाके ऐसे हैं, डिग रोड हो गया, नता खान गोट हो गया, शाह फैसल हो गया। इस शाह फैसल के 4 नंबर पर हम आए हुए पानी भरने, डिग रोड से देखो कितने दूर से आए हुए। कुछ ख्याल करें। मैं तो ये बोलता हूँ, एक यजीद होता है ना, यजीद, वो यजीद हुक्मरान बैठे हुए। ये बताइए, यहाँ पे पानी आप फ्री में भर रहे हैं या पैसों से? ये पीने के लिए मैं अपने घर के लिए भर रहा हूँ। वैसे जॉब पर होते हैं, जब छुट्टी मिलती है घर का पानी भर रहे होते हैं। काम से आओ, पानी पीना है घर के लिए, पानी नहीं है भाई, फिर जाओ घर से पानी भरने के लिए। ये तो हालत है, लानत है ऐसी गवर्नमेंट पर। तो आप ये बताएं कि यहाँ पर जो है आप पानी भरते हैं तो इन कैन में घर का गुजारा हो जाता है? ये कैन 5 कैन मैंने भरे हैं, ये एक दिन चल जाते हैं, क्योंकि बोरिंग है नहीं है। डिग रोड में, पूरे कराची में पानी ज़मीन का है नहीं, तो ये 5 कैन जो ना ये एक दिन के लिए चल जाते हैं हमारे। फिर मुझे रोज़ आना भरना पड़ता है, हर 5 कैन भरता हूँ रोज़ाना। तो मेहरबानी करें, पानी हर जगह में मिल रहा है, पैसों से मिल रहा है, और गरीबों को नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। मेहरबानी करें। बिल्कुल, शहर भर में पानी मिल रहा है पर पैसे से मिल रहा है। जहाँ पैसा है तो वहीं आपको पानी दिया जाएगा। आवाम का पानी जो है पैसों में जो है वो आवाम को बेचा जा रहा है, और इसके अलावा जो है वो पानी की मशीन की जो है वो बिलों की अदायगी भी की जाती है। और भी शहरी मौजूद है, बताइएगा कितने जो है वो देर से लाइन में लगे हुए हैं? आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है पानी की लाइन में। सुबह जॉब पे जाने से पहले काम है हमारा पानी भरना घर का, क्योंकि घर में बोरिंग है, सब 150-200 पीटी चीज लगी है। दोबारा बोरिंग कराते हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्चा आता है, तो वो करवा नहीं पाते हैं, मजबूरी है। अब ये घर का पानी भरते हैं, नहाने धोने का, जिसकी टाइप का भी होता है, पीने का, सारा पानी हमको भरना पड़ता है। सुबह जॉब पे जाने से पहले पानी भरो, फिर जॉब पे जाओ। ये जॉब से पहले की जॉब है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना अरसा यहाँ पे हो गया? हम देखने के सालों गुजर गए यहाँ पे पानी की लोड शेडिंग को, कभी किसी ने मसला हल नहीं किया? बेटा, यहाँ पे मसला ये होता है कि ये लोग जिस टाइम पे पानी देते हैं, कभी कभी पानी देते हैं, सही नहीं कि पानी बिल्कुल नहीं देते हैं, लेकिन लाइट नहीं होती। जब लाइट होती है तो पानी नहीं होता। इन लोगों की चेक एंड बैलेंस बन ही नहीं रहा आपस में, न क्या इलेक्ट्रिक का न वाटर बोर्ड का। और पीछे जामा मिलिया पे इनका हाइड्रेंट बना हुआ है जहाँ से ये पानी बेचते हैं। वहाँ पर जब पानी पूरा हो जाता है तो उसके बाद शाह फैसल में पानी देते हैं। जी बिल्कुल, शाह फैसल में पानी जब आता है तो सब बिजली नहीं होती, क्या नाम है, के इलेक्ट्रिक और वो जो वाटर बोर्ड है उनके जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा है। चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अक्सर शायद हमें बता रही हैं कि वहाँ के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। पैसे हैं तो पानी ख़रीद सकते हैं, अगर पानी आता भी है तो उस टाइम पे बिजली नहीं होती। दूसरी जानब वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गैस के मसाइल से आगाह कर रहे हैं। वसीम, ये भी बताइएगा कि गैस के जो लोड शेडिंग के हवाले से अपडेट आती हैं कि हम तो शेड्यूल दे रहे हैं, लाइन पैक को रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतर किया जा रहा है ताकि हम आम सारिफीन को मुस्तफ़ीद इससे कर सकें, तो इस तरह का कोई देखा है, कोई आम सारिफीन तक कोई फ़ायदा पहुंच सका है सुई गैस का? जी बिल्कुल, इन इक़दामात का भी कोई फ़ायदा जो सार्फिन है उनको नहीं पहुँच पाता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि CNG सेक्टर और RLNG सेक्टर को गैस की फराहमी बंद है। ये गैस की फराहमी इन सेक्टर्स को कल सुबह 8 बजे बंद की गई थी और पीर की सुबह 8 बजे तक इन सेक्टर्स को गैस की फराहमी
बंद रहेगी, यानी कि कल सुबह 8 बजे के बाद गैस जो है वो बहाल होगी। लेकिन इन इकदाम का भी फ़ायदा नहीं है। मैं जैसे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इस पसमानदा इलाके से, यहाँ पर गैस के मसाइल इतवार वाले दिन भी जो है वो बदस्तूर बरकरार है, बल्कि बरकरार नहीं और भी संगीन हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो पिपरी के सार्फिन हैं, पिपरी में जो SSGC के सार्फिन हैं, उनके लिए बुरी खबर यह है कि वहाँ पर तकरीबन 6.2 किलोमीटर पर 16 इंच कतर की लाइन जो गैस की पाइपलाइन है उसकी मुरम्मत की जा रही है, और वहाँ पे आज सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक गैस की फराहमी जो है उसके इतराफ़ के जो इलाके हैं उसमें जो है वो मअतल रहेगी। और उसके साथ साथ उन इलाकों की जो मकीन है उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सार्फिन शदीद परेशानी से दो चार भी है, क्योंकि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लोग इंजॉय करते हैं, घरों में खाना पकाते हैं, दावतें होती हैं, लेकिन गैस के मसाइल की वजह से ना सिर्फ पिपरी में जो SSGC के मकीन हैं, सार्फिन है, उनको शदीद परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, बल्कि जो नॉर्थ कराची, न्यू कराची और इन इलाकों में जो पसमानदा इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन इलाकों में यौमिया उजरत कमाने वाले रहते हैं या फिर इसके साथ साथ तनख्वाहदार तबका रहता है, लेकिन उनको जो है लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं गैस के लिए, LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है, खाने की तैयारी के लिए खाना होटलों से लाना पड़ता है, इसके साथ साथ रोटियाँ होटलों से लानी पड़ती है, भारी भरकम गैस के बिल भी अदा करने पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है और SSGC जो इकदाम उठाती है, और SSGC का मौक़िफ़ ये होता है कि जो घरेलू सार्फिन हैं उनको गैस की बिला तातुल अव्वलीन फराहमी जो है वो तरजीह होती है। लेकिन इसके बावजूद, इन दावों के बावजूद हम देखते हैं कि इन इलाकों में गैस के मसाइल जो है वो सामने आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अगर गैस के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर गैस की बाकायदा लाइनें बिछी हुई हैं, यहाँ के गैस के बिल के हवाले से मीटर्स लगे हुए हैं, गैस के बिलों की बाकायदगी से अदायगी की जाती है, और यहाँ के लोग यौमिया उजरत कमाने के बावजूद गैस के बिलों की अदायगी को जो है वो अपना फ़र्ज समझते हैं। लेकिन इस फ़र्ज के बावजूद इनको गैस की लोड शेडिंग की सूरत का सामना करना पड़ता है। हफ्ता के दिन और इतवार के दिन चूँकि लोग अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं, घरों में खाने पकाने को तरजीह देते हैं, लेकिन गैस इनको मिल नहीं पाती, तो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हर गुजरते दिन के साथ चूँकि मौसम सरमा अब जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, तो मौसम सरमा में हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ गैस के मसाइल जो है वो संगीन होते जा रहे हैं और लोगों की आजमाइश जो है वो मज़ीद अब सख्त होती जा रही है। लोगों का मुतालबा है कि जब वो गैस के बिल अदा करते हैं तो उन्हें उस के मुताबिक गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ना कि उनको लकड़ियाँ ख़रीदना पड़े, ना कि उनको LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है खाने की तैयारी के लिए, ना कि उनको होटलों का रुख करना पड़े। तो मुतालबा यही सामने आता है, चाहे वो सनती सार्फिन हो, घरेलू सार्फिन हो, कि वो जब गैस के बिलों की अदायगी करते हैं तो उन्हें बिला तातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, वसीम इफ्तिखार साथ ही मौजूद रहिएगा। अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर हमने देखा कि काफ़ी जगहों पे, काफ़ी इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, पानी चोरी किया जा रहा था। क्या उसका भी कोई फ़ायदा इन इलाकों को नहीं हो रहा? पानी बहाल कर दिया जाता है लेकिन वो पानी फिर जाता कहाँ है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कई इलाकों में जो है वो ऑपरेशन किया गया था, लेकिन यहाँ पर जब शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि ये कोई अभी की 2-4 माह की बात नहीं, बल्कि सालों जो है वो यहाँ पर गुजर गए हैं। 20 से 25 साल यहाँ हो चुके हैं कि यहाँ पर जो है वो पानी की कोई ऐसी जो है वो फरहमी नहीं की जाती। लिहाजा जिन इलाकों में जो है वो पैसे दिए जाते हैं वहाँ पर पानी की फरहमी की जा रही है, यानी पैसे से जो है वो पानी लोगों को दिया जा रहा है। जिन इलाकों में जो है वो पैसे नहीं दिए जा रहे, वहाँ के लोग जो है वो यहाँ पर RO प्लांट के पास आते हैं और घंटों इंतज़ार में जो है वो पानी की लाइन में लगे रहते हैं। इस वक्त भी हसन जाफरी आपको दिखा सकें कि जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, 4 से 5 कैन जो है वो हर बाइक पे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं जो कैन भर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चियाँ भी यहाँ पर जो है वो लाइन में लगती हैं। ये जो है यहाँ पर पानी की जो किल्लत है वो इस कदर है कि डिग रोड हो, गौसिया कॉलोनी हो, रेता प्लाट हो या अजीमपुरा हो, इन इलाकों से जो है वो लोग दूर दराज से जो है वो शहरों का ये भी कहना है कि कम से कम भी जो है उनका 1 किलोमीटर जो है वो पेट्रोल जलता है यहाँ पर पानी भरने में। और जॉब पर जाने से पहले जो है वो पानी घर के लिए भर के ले जाना भी एक जॉब है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद, हमें अपडेट करी थी। वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चेयरमैन सफूरा टाउन ने निगरान सिंध हुकूमत से अवामी मसाइल के हल के लिए टाउन को 2 अरब रुपए के स्पेशल ग्रांट फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। राशिद खासखेली कहते हैं ऐसे काम कर रहे हैं कि लोग 25 साल तक मुस्तफीद हों। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद।
जी बिल्कुल, डीएमसीज का बंटवारा हुआ, टाउन हुकूमतें तश्कील पा चुकी हैं, ट्रांजिशन पीरियड का ख़ात्मा भी हो चुका है और अवामी खिदमात की फरहमी के सिलसिले का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। अगरचे माली मुश्किलात मौजूद हैं, ऐसी ही मुश्किलात जो हैं वो सफूरा टाउन में भी हमको दिखाई देती हैं, जहाँ पे 8 यूसीज़ हैं और कई देरीना मसाइल थे जो कि हल तलब थे। उसके काम का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। राशिद खासखेली चेयरमैन हैं यहाँ के, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। ये फरमाइएगा कि सेवरेज का बड़ा इशू था आपके सफूरा टाउन में, 8 यूसीज़ हैं और तकरीबन तमाम यूसीज़ में सेवरेज के देरीना मसाइल थे, उसके हल के लिए क्या कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे यहाँ तकरीबन 40-45% कच्ची आबादियाँ हैं और 50-55% या 60 समझेंगे पक्की आबादियाँ हैं। तो कच्ची आबादियों में ज़्यादातर हमारा सेवरेज का इशू है और बहुत ही बड़ा इशू है, यानी कि कहीं से तो ऐसा है कि कोई 24-36 की लाइनें ही ब्लॉक हैं। तो हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ये हमें एमरजेंसी बेसिस पे काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, हम फौरी तौर पे उन पर काम कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के मसाइल जो हैं ऐसे हल करें ताकि जैसे कि 20-25 साल कोई ज़रूरत ना पड़े हमें दोबारा इस काम करने की। अच्छा, मुल्क भर की तरह कराची में भी जो माहौलियाती आलूदगी है उसका बड़ा बिगाड़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वाहिद हल जो है वो हरियाली का फ़रोग़ बताया जाता है। ये बताइए कि आपका महकमा बागात इस सिलसिले में क्या कर रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन है, अब तक क्या काम किया आपने? जी, हम इस हवाले से जो है मौसमियात से लेकर अपना सुपर हाईवे तक और सफरा से लेके सुपर हाईवे तक और एक चौक आता है अपना ख़त्म नबूवत चौक से लेकर सुमेरा 2 चौक तक, यहाँ तक हम मुकम्मल ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं। इस पे काम भी चल रहा है। आपने देखी होंगी हमारे कुछ लोग जो हैं वहाँ पर टीएमसी की जैकेट पहन के वो दिन भर काम करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो जो कोनो कारपेट है, कोनो कारपेट की जड़ें जो है नीचे पाइपलाइन में जा रही हैं और पानी की लाइन भी ब्लॉक हो रही है, सेवरेज में जा रही है तो सेवरेज ब्लॉक हो रही है। तो हमारी कोशिश, अभी काट नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का कोई इसमें है मैटर, तो उसको थोड़ा हल्का करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन दरख्तों को हम ना लगाएं। यहाँ पर हमें काफ़ी सारी सेवरेज की ज़रूरत है, काफ़ी सारे हमें पेयर की ज़रूरत है, कारपेट की ज़रूरत है, स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत है। इस हवाले से अगर हमें दिया जाए सालाना 2 अरब, तो मैं समझता हूँ कि हम 2 से 3 सालों में पूरा टाउन ऐसे आपको चमका के देंगे, एक मिसाल बन जाएगी ये टाउन। बिल्कुल कहा यह जा रहा है चेयरमैन सफूरा टाउन की जानिब से कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल नहीं हैं। 2 अरब रुपए की स्पेशल ग्रांट का इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके और सफूरा टाउन को एक मिसाली टाउन बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जीडीए ने इलेक्शन की तैयारियां तेज कर दी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान कर दिया। बोर्ड का चेयरमैन जीडीए के सरबराह पीर साहब पदारा और सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अली अब्बासी होंगे। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखें ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने पार्लिमानी बोर्ड अपना तश्कील दे दिया है, जिसके जीडीए के सेक्रेटरी इतलाक सरदार अब्दुल ने भी इसका ऐलान कर दिया है। जीडीए इलेक्शन 2024 में भरपूर हिस्सा लेने जा रही है। पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही जो है वो पीर साहब पगारा करेंगे, जबकि जो है सफदर अब्बासी का भी इसमें किरदार होगा। इसके अलावा जीडीए के सरबराह पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन होंगे डॉक्टर सफदर अली अब्बासी, पार्लिमानी बोर्ड के सेक्रेटरी होंगे और जीडीए ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्त भी तलब कर लिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। छुट्टी का मज़ा दोबारा करने के लिए कराची के बासियों की बड़ी तादाद ने बाहर के नाश्ते के लिए दुकानों का रुख कर लिया। खुरंगी की हलवा पूरी की दुकान पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा आयमा खान, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी आयमा। हाँ जी बिल्कुल, इतवार का रोज़ हो और शहर के शहरी जो हैं वो हलवा पूरी के नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ ना हो, ये तो एक नामुमकिन सी बात है। शहर की मुख्तलिफ दुकानों पे जो है वो सुबह के औकात से ही हलवा पूरी लेने के लिए शहरियों का जो है वो रश बढ़ जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी में एक दुकान पर, जहाँ पे जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता लेने के लिए यहाँ पे पहुँच चुकी है। गर्मा गर्म हलवा पूरी जो है वो यहाँ पे तैयार की जा रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं। बस माशाल्लाह भी आप देखें रश काफ़ी सारा है, टाइम हमें मिलता नहीं है, तो कस्टमर को मैं कहूँगा भाई आएँ हमारे हलवा पूरी टेस्ट करें ताकि हमें भी खुशी हो, हमारा भी और काम अच्छा हो, मज़ीद अच्छा हो। अच्छा ये बताइएगा क्या क्या चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं हलवा पूरी के साथ साथ, और क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए हमारे पास कीमा कचौरी है, हलवा पूरी है और इसके अलावा कस्टमर जो हमसे मांगता है, मतलब कि समोसे हो गए, सेवरी आइटम हो गया, बेकरी का कोई आइटम हो गया, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं हमारे पास।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो दुकानदार मौजूद थे और इनका यही कहना है कि सुबह सवेरे से ही यानी कि 6 बजे से ही जो है वो हलवा पूरी बनाना शुरू हो जाते हैं और शहरियों का जो है वो इस तरह से रश भी बढ़ जाता है। के लिए।